बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग फौजदारी मुकदमात में बयान हल्फी की जो कानूनी हैसियत और जो अदालती नज़ायर हैं, जिनको हम लोग केस लाज कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बयान हल्फी क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह अगली वीडियोस में, और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमालात जो हैं वो इंशाल्लाह आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो चलते हैं फौजदारी मुकदमा में बयान हल्फी की जो कानूनी हैसियत है उसको जानने के लिए, और हमारी अदलिया के क्या फैसला जात हैं उनके बारे में। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में हम लोग केस लाज के हवाले से बयान हल्फी की फौजदारी मुकदमात में जो अहमियत है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि बयान हल्फी के मुतल्लिक़ जो फौजदारी मुकदमात में अदालतों की जो राय है वो क्या है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहला केसला जो है वो है जी 2010 के SCMR यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके सफ़ा नंबर 1915 पर बयान हल्फी के बारे में यूं कहा गया है कि अगर बयान हल्फी देने वाला खुद अदालत में पेश ना हो तो बयान हल्फी की जो है कोई कानूनी हैसियत ना होगी। अब और केसला मुलाहाजा करें, बयान हल्फी पर अगर जिरा ना की गई हो तो ऐसे बयान हल्फी की कोई कानूनी हैसियत ना होगी। ये जो है PLJ है 2006 का, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सफ़ा नंबर है 839। नाज़रीन, यहाँ पर आपको इसकी अहमियत का भी पता चलता जा रहा है, जो इसकी हैसियत है बयान हल्फी की कितना अहम है और कौन से केसेस में इसकी क्या अहमियत है। ये सारे क्रिमिनल केसेस ही हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। 2015 के YLR के सफ़ा नंबर 782 पर कहा गया है कि पुलिस के सामने अगर कोई बयान हल्फी जो है जमा कराए तो वो उस वक्त तक काबिल अदखाल ना होगा जब तक बयान हल्फी वाले को रूबरू अदालत पेश ना किया जाए। अब इसी तरह 1997 के PSLR-LJ के सफ़ा नंबर 705 पर कहा गया है कि अगर जब एक बार जमानत मेरिट पर खारिज हो जाए तो दोबारा गवाहान के बयान हल्फी जमा करवा कर जमानत नहीं हो सकती। अब नाज़रीन, जना के मुकदमात की बात करते हैं तो इस बाबत जो बयान हल्फी की अहमियत है उसके बारे में कहा गया है कि जना के जो मुकदमात हैं उनमें अगर मुतासरा लड़की जो होती है मुल्ज़म के हक़ में बयान हल्फी जमा कराए तो मुल्ज़म जो है वो जमानत का हकदार होगा। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि जो केस लाज होते हैं वो नए से नए आते जाते हैं, अदालती नज़ायर नए से नए आते जाते हैं, तो हर केसला की अपनी अपनी अहमियत होती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जितना हो सके केस लाज को भी पढ़ें, आपके इल्म में इजाफा होगा, इनसे जुड़े रहें। तो जो लॉ के जर्नल हैं उनको लाजमी पढ़ा करें। मेरी ये जो यंग वकला हैं उनसे रिक्वेस्ट है और ये मेरा मशवरा है कि जितने भी जो लीगल जर्नल्स हैं उनको लाजमी स्टडी किया करें। उनके लिए चाहे 1 घंटा 2 घंटे ये टाइम आप उनके लिए मुख्तस करें तो यकीन कीजिएगा आपके इल्म में इतना इजाफा होगा कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। इसी तरह आपको कामयाबी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये अब रेफरेंस दे दें केसला का, ये कौन सा है केसला, तो ये है जी
یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 2004 کا، صفحہ نمبر جو اس کا ہے 593۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔